this beautiful dance. Good morning to all. We are excited to hear the experience of Jasmanveer's mother, Mrs. Ramanpreet Kaur, and Dania's mother, Mrs. Razia Khanam. I welcome you to come forward. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल हेयर। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और प्लीज़ काम एंड कूल करके बैठिए। आप सब लोग यहाँ पर बच्चों की प्रतियोगिता देखने आए हैं, ना कि बातें करने। आप सब लोग प्लीज़ काम और कूल करके बैठिए और सब बच्चों को इंस्पायर करिए, उन्हें अपने एक्सपीरियंस दिखाने दीजिए जो उनके टीचर्स ने उनको दिखाया है। प्लीज़, इट्स अ वेरी रिक्वेस्ट टू यू ऑल। I am good morning to all, where I am very welcome principal, chief guests, managers, parents, and my dear all the friends and my parents here, who here I came here to enjoy the program of the children. आप सब लोगों को मैं अपनी बच्ची के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं जशमनवीर कौर की मदर हूँ। मेरी बच्ची जब यहाँ स्कूल में आई थी तो हमें अपनी बच्ची से इतनी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा कुछ सीखेगी, पर हमारी बच्ची ने रीडिंग में, राइटिंग में, एक्टिविटीज़ में, एक स्टडी ही नहीं बच्चों के लिए ज़रूरी होती और सारे एक्टिविटीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो हमारे लाइफ टाइम में हमारे साथ रहती हैं। इससे मेरी बच्ची ने बहुत सारा कुछ सीखा है, कोऑपरेशन बहुत किया है, मेरी बच्ची ने डेवलप बहुत हुई है। यहाँ के बच्चों ने मतलब कि उसके जो भी एक्टिविटी वो स्कूल में करती है वो घर जाके बताती है हमें कि मैंने आज ये एक्टिविटी करी है। और वो बहुत ही अच्छी तरह इंग्लिश बोलती है, छोटी छोटी चीज़ों को बताती है कि ये चीज़ इंग्लिश में इसको ये चीज़ बोले जाता है। अपने पेरेंट्स, हम उसके पेरेंट्स हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको वो यही एक्सपीरियंस बताती है कि मैंने अपने स्कूल में ये चीज़ सीखा है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बहुत अच्छा बने, अच्छी उसकी शिक्षा हो, अच्छा उसका डेवलपमेंट हो। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे की जो नींव है, अगर हमारे बच्चे की नींव मजबूत होती है तो हमारा बच्चे बहुत अच्छा आज से पढ़ेगा तो आगे जाके वो खुद ही पढ़ना शुरू कर देगा। यहाँ टीचर्स इतना अच्छा एक्सपीरियंस बच्ची को होता है, जो वो स्कूल में पढ़ के जाती है ना वो घर जाके सब कुछ पढ़ती है। उसको कभी हमें ये नहीं कहना पड़ता कि जशमन बैठ जाओ और पढ़ लो। वो यहाँ से जाती है, रेस्ट करती है और पढ़ती है। उसको कभी भी किसी चीज़ के बारे में हमें बताना नहीं पड़ता है। उसको ईटिंग हैबिट्स पता चल गई है जो हम बहुत कम लोगों को पता होती है कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्या कहते हैं, मेरी बच्ची इतनी अच्छी हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। इन 3 साल लॉकडाउन भी रहा है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी चली हैं, उसमें मेरी बेटी ने पूरा पार्टिसिपेट किया। हर एक्टिविटी करवाते थे। ऑनलाइन में भी ये नहीं था कि कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, सारी एक्टिविटीज़ होती थी। मेरी बेटी सारी एक्टिविटीज़ करती थी। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरी बेटी में तो बहुत ज़्यादा। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी और बहुत संस्कारी बन गई है यहाँ पे आके। मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, मैंने नैनीताल में पढ़ा है, सेंट पॉल्स में पढ़ी हूँ मैं। और यहाँ मैं यही चाहती थी कि मेरी बेटी भी एक कॉन्वेंट स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में पढ़े। तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनका बहुत कोऑपरेशन है हमारे साथ। यहाँ के जो मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग कोऑपरेशन करेंगे ना तो वो भी आपके साथ करेंगे। आप सब लोग उनके साथ कोऑपरेशन करा करो। दोनों हाथ, जब एक चीज़ को बैलेंस करना हो तो दोनों चीज़ें बनानी पड़ती हैं हम लोगों को। ऐसे है कि अगर हम भी बैलेंस करेंगे ना, हम पेरेंट्स जो हैं टीचर्स की बातों को मानेंगे ना, तो हमारा बच्चा अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें किसी बात की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। अगर टीचर हमारे बच्चे को कोई शिकायत करती भी है, कोई कंप्लेन करती हुई है, तो हमें उसे हैप्पीली एक्सपेक्ट करना चाहिए। कभी भी उनसे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छा नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता।
कहो कि हम अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट करेंगे, आप थोड़ी मदद करो, थोड़ी हम करेंगे। ऐसे इससे क्या होगा कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। ये है कि आप लोग सब लोग प्लीज़ अपने बच्चे को टाइम दिया करिए, अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करा करिए। ये नहीं कि उसको ये कहिए कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते आपके लिए, कहा करो हम बेटा करेंगे। इफ़ यू विल डू बेटर देन वी विल गिव यू मोर बेटर। कि हम अपने बच्चे को अगर थोड़ी सी किसी चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे ना, थोड़े से वर्ड्स अच्छी तरह देंगे तो हम उसको सिखा सकते हैं, है ना। ऐसे है कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा टाइम अपने बच्चों को, आप सब लोग वर्किंग्स हैं, कोई जॉब वाला है, थोड़ा थोड़ा टाइम आप अगर अपने बच्चे को देंगे ना तो आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे है कि आपको सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गिव लिटिल टाइम टू योर चिल्ड्रन, बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यू हैव टू मैनेज विद योर चाइल्ड। इस कंपटीशन के ज़माने में आपको अपने बच्चे को टाइम देना ही पड़ेगा, आप किसी भी हाल में। ओके, इट्स वेरी थैंक यू टू ऑल हियर। थैंक यू प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट, लेजर, टीचर्स and my dear friends here, all the parents and little kids, you have done very well. I am very happy. In your exams you have done a great practice and a great word you have done here. I am very thank you to all the children here. Thank you all. हेलो, गुड मॉर्निंग। आज विद्यालय में उपस्थित आदरणीय फादर जी, मुन्ने अतिथि, टीचर्स, अभिभावकगण व हमारे प्यारे बच्चों को नमस्ते और आदाब। आज हमें यहाँ बोलने का मौका दिया गया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे अमरिया क्षेत्र में सेंट मैरी जैसा स्कूल खुल गया है। ऐसा स्कूल कोई दूसरा स्कूल नहीं है। हम लोगों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर भेजना पड़ता था। हम सब लोग बहुत खुश हैं, सेंट मैरी जैसा स्कूल हमें अमरिया में मिला। जैसा कि यहाँ का स्टाफ बच्चों की अच्छी से देखभाल करता है और कोविड के समय में भी टीचर ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। स्कूल की क्लासों को और भी आगे बढ़ाया जाए, खासकर लड़कियों को कहीं बाहर ना जाना हो, बाहर ना जाना पड़े, इसलिए यहाँ पर आईएएस और आईपीएस की तैयारी भी कराई जाए। और बच्चों का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मेरे बच्चों ने भी बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। मेरे बच्चे भी, मैं चाहती हूँ और भी आगे बढ़ें और आप सब लोगों के भी बच्चे आगे बढ़ें। यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you parents for sharing your wonderful experience of St. Mary's School. Now I would like to invite our school manager, Reverend Father Rudolph, to enlighten us with his valuable words. आदरणीय आज का चीफ गेस्ट सिस्टर वायलेट डिसोजा, हमारे प्रिंसिपल फादर विजय टेलिस, स्कूल के सभी सिस्टर्स, टीचर्स, माता पिताओं और बच्चों, बहुत सारे माता पिताएं बच्चे बात कर रहे हैं, मुझे समझ में आता है क्योंकि यहाँ बच्चे अंग्रेजी में बोल रहे हैं। बहुत सारे माता पिता के पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसलिए बातें कर रहे हैं कि इन बच्चों को पंजाबी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसलिए अंग्रेजी इनको सिखाया जाता है और कुछ ही समय के अंदर
आपके बच्चे किस तरह से अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये सब आप खुद देख रहे हैं। हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है स्कूल चलाना। हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य है हमारे भावी भारतीय नागरिकों का निर्माण करना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हों, कॉम्पिटिशन्स में भाग लें और एक दिन आपके बच्चे महान बन जाएं। ना केवल कुछ पढ़े लिखे, लिखना है, पढ़ना है, तोते के जैसे बोले, बल्कि इनको जो है कैसे करना सिखाया जाता है। आप लोगों ने खुद देखा यहां पर पीछे वो बच्चे शांत हो जाएं, बच्चे शांत हो जाएं, बच्चों शांत करो बच्चों को, कोई बच्चे बोले ना, सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप लोग देख रहे हैं यहां पर कोई टीचर लोग नहीं है, सभी बच्चे ही देखभाल कर रहे हैं। बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, उनको सिखाया जाता है। एक मां को मालूम है कि जब बच्ची का शादी होने वाली है, उसके पहले मम्मी बेटी को बुलाती है, बेटी आओ, चूल्हा खाना बनाना सीखो, आग जलाओ, कढ़ाई रखो, प्याज डालो, मसाला डालो, भूनो, उसके बाद सब्जी डालो, उसको भी भूनो, उसके बाद पानी नमक डाल के ढक के रखो, पक गया कि देखो। ये एक मम्मी अपने बच्चे को सिखाती है। उसी तरह से हमारे टीचर लोग माता का काम करते हैं इनके साथ। जैसे मां अपने बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाते हैं, वैसे हमारे टीचर लोग हमारे बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए टीचर लोग बैकग्राउंड में है सब। जो कुछ आपने देखा, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे डिसिप्लिन देख रहे हैं, ये सब बच्चे कर रहे हैं। ये जब 12th पास हो जाएंगे, सब कुछ के लिए सक्षम हो जाएंगे। अभी हमारा स्कूल छोटा है, कुछ ही समय के पहले शुरू हुआ और जो है अभी 10वीं का मान्यता मिला है। अभी कुछ समय के बाद जो है कि इंटर का होगा। अभी हमारे पास बैठने का बच्चा हॉल भी नहीं है, आने समय पर यह अच्छा हॉल होगा, खेल कूद सब कुछ। पढ़ाई का मतलब है केवल एक स्कूल होके उन लोगों को बोलने सिखाना नहीं है, उनको खेल कूद आना है, स्टेज में आके बोलने के लिए आना है, कंपटीशन में भाग लेने के लिए आना है, वो डांस में हो, वो स्पीच में हो, हर क्षमता बच्चे के अंदर होनी चाहिए। और ये हमारा स्कूल चलाने का मोटिव है। हमारा स्कूल चलाने का मतलब ये नहीं है केवल बच्चे पास हो जाएं, पास होना है अच्छे अंकों से और उसके साथ सब कुछ उनको आ जाए। आज ये छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों ने पहली सीढ़ी खत्म की है, प्री प्राइमरी, और इनको अभी छोटे बच्चों को ही उपाधि दी गई है ताकि एक दिन स्नातकोत्तर होकर बड़ी उपाधि और बड़ी लेवल पर वो ये उपाधि पाए और हमारे भारत देश का नाम रोशन करें और जो है माता पिता का भी नाम रोशन करें। हमारे स्कूल में जो है शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, डिसिप्लिन, माता पिता को रेस्पेक्ट करना, अच्छा जीवन बिताना, बुराइयों से दूर रहना। जैसे कि आजकल स्कूल वगैरह बहुत सारे बुराइयों के अड्डे बन रहे हैं, तो हम लोग डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे होकर माता पिता का नाम रोशन करें और हमारे भारत देश का भी नाम रोशन करें। इसलिए मैं आज विशेष रूप से बधाई देता हूं इन छोटे नन्हे बच्चों को। मैं बधाई देता हूं जिन बच्चों ने यहां पर कार्यक्रम किया है। मैं बधाई देता हूं हमारे प्रिंसिपल फादर विजय टल्लिस
हमारे सिस्टर लोग और हमारे टीचर लोगों का, और मैं सबसे ज्यादा बधाई देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने भरोसा रखकर आपके बच्चों को हमारे हाथ में दिया है। और हमारा काम यह है, आप जानते हैं आटे को जितना ज्यादा गूंदोगे उतना ज्यादा रोटी मुलायम होगी और फूलेगी। उसी तरह से हम लोग हमारे बच्चों को भी ऐसा ही करना चाहते हैं, इनका इतना अच्छा निर्माण हो कि कहीं पर भी खड़े हो जाएं और जो है अपना जीवन आगे बढ़ा सके, माता पिता का नाम रोशन कर सके, और जो है कि हमारे भारत देश का नाम रोशन कर सके। मैं फिर से हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स, हमारी सिस्टर्स और आप सबों को धन्यवाद कहता हूं। सबको धन्यवाद। Thank you, Father, for your heart-touching words. Good morning to one and all gathered here on this wonderful day. I, Danya, I Hasyo Singh, and I Rhythm stand here on behalf of our St. Mary's family to present the vote of thanks. First and foremost, we thank the Almighty God for making today's event and resounding the remarkable one. We take this golden opportunity to thank our respected chief guest, Ms. Violet D'Souza, for attending this program. In spite of your busy schedule, we will cultivate your advice in our lives. Thank you, ma'am. We thank our school manager, Reverend Father Rodolphe Rodriguez, for encouraging and supporting us with your presence. Thank you, Father Ji. We extend our gratitude to our respected principal, Reverend Father Vijay for not only spending your time with us but also encouraging us to achieve many endeavors. Thank you, Father Ji. We thank all our teachers from the bottom of our hearts for making this day a beautiful one. Thank you, dear teachers. We thank all our parents for coming over here to share our joy and happiness and also encouraging us to achieve many endeavors. Thank you, Father Ji. We sincerely thank all the non-teaching staff for making this day a beautiful one. Thank you. Last but not the least, we thank all the students who took part in this small program actively. Without you, would not be successful. Thank you, dear friends. Once again, we thank one and all wholeheartedly. Thank you. Bloody bugger.
अभी अभी अपनी अभी दीक्षांत में भाग लिया है, दीक्षांत समारोह में भाग लिए हैं, तो उनके माता पिता फोटोग्राफर के साथ यादगारी के लिए फोटो ले लें। और जो बच्चे हमारे बीच में हैं कक्षा एनसी से लेके कक्षा तीसरी तक, आप भी अपने बच्चों को फोटो यूनिफॉर्म के साथ ले सकते हैं। एक यादगार अब हमारे परिवार में रहे। बच्चा जब कक्षा एनसी में जाता है एक फोटो होना चाहिए, कक्षा फर्स्ट में जाता है तो फोटो होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज ईश्वर को, जिन्होंने आज हमें एक सुंदर दिन दिया। और आज के दीक्षांत समारोह में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि मिस वॉयलेट डिसूजा, प्रिंसिपल निर्मला इंटर कॉलेज कटिमा, वहां से आए हैं। अपने बिजी शेड्यूल को थोड़ा सा बगल में रखते हुए हमारे प्यार में, इस विद्यालय के प्यार में हमारे बीच में आए हैं। आपके शब्दों को, आपके संदेश को हम मान लेते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए हमारे विद्यालय को हम प्रेरणादायक बनाएंगे। मिस वॉयलेट डिसूजा जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके आभारी हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजर साहब हैं, फादर रोडोल्फ रोड्रिगस, सितारगंज में रहते हैं, लेकिन अक्सर वो यहाँ पर हर एक महीने में 2 महीने में एक बार हमारे बीच में आते हैं और बच्चों के उन्नति के बारे में जानकारी लेते हैं और समय समय पर हमारे अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को मार्गदर्शन कराते हैं। वो हमारे साथ जुड़े हैं और इस विद्यालय के बुलंदी के लिए वो अक्सर हमेशा तैयार रहते हैं। फादर, आपके वचनों के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके साथ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आए सभी अभिभावकों को, यह विद्यालय आपका है। जब आप अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे तभी विद्यालय में जान आएगी। लॉकडाउन में कोई विद्यालय में कोई जान नहीं थी, एक भवन था, लेकिन जब यहाँ पर इस विद्यालय में बच्चे आया जाया करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, थोड़ा सा शरारत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शरारत बच्चे करेंगे, लेकिन हम ये यहाँ पर हमारे बीच में सक्षम क्वालिफाइड टीचर्स लोग हैं जो अलग अलग हमारे भारत के अलग अलग कोने से आए हैं। अक्सर हमारे बीच में आते हैं, अभिभावक पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, टीचर कहाँ के हैं, हम आपके टीचर कहाँ से लाऊं, आसमान से तो नहीं ला सकता। तो जो टीचर्स सक्षम है, जो क्वालिफाइड है, जो हमारे पैनल है, इंटरव्यू का पैनल बरेली से जो हमारे चेयरमैन है, उसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी है और अन्य लोग बैठ के इंटरव्यू में आए हुए लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जो चुनकर आते हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर मौका मिलता है। और जब इसी गांव के, हमारे यह गांव के, कस्बे के कोई भी लड़का या लड़की हो, अगर वो पढ़ा लिखा हो, क्वालिफाइड हो, बीएससी बीएड हो
MSc, M.Ed हो, M.Com हो, पढ़ी लिखा हो, अगर कोई लड़की है, लड़का है, इंटरव्यू में पास हो जाता है तो उसको भी विद्यालय, सेंट्रल विद्यालय एक मौका देगा कि वो पढ़ा सकता है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़कर वो IAS ऑफिसर बने और इस हमारे भारतवर्ष का, भारत माता की सेवा करें, कोने कोने में जाए और हमारे सेंट मेरीज विद्यालय का नाम रोशन करें। आप यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं, आपके कीमती समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और सभी हमारे आज के टीचर्स लोगों का, शिक्षक लोगों का मैं आभारी हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत किया, 3 महीने हमें मिले, उस 3 महीने में पढ़ाई हुई, एग्जाम भी हुए, एग्जाम के बीच में छोटे छोटे बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, थोड़ा सा उसको नचाना उतना आसान नहीं है, लोगों को उनको बोलने के लिए मजबूर करना, सिखाना उतना आसान नहीं है, लेकिन 2-2.5 महीने में हमारे शिक्षकों ने करके दिखाया। आपको पसंद आया होगा, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और साथ ही सभी हमारे सिस्टर लोगों को, टीचर लोगों को, यहाँ पर हमारे सहकर्मी है, सपोर्टिंग स्टाफ है, हमारा आज छुट्टी है लेकिन फिर भी हमारे बीच में कैबिनेट मेंबर्स है, बच्चे छात्र छात्राएं हैं, आपके उपस्थिति का हम आपको धन्यवाद देते हैं। जाते जाते आज दीक्षांत समारोह है, जाते जाते मुंह मीठा करते हुए जरूर जाइए। और इस विद्यालय में हम चाहेंगे कि आप साक्षी, यहाँ पर आज के प्रोग्राम के साक्षी हैं, बच्चों की उन्नति को आपने देखा है। अब अगल बगल में कोई एडमिशन है, नए एडमिशन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमारे विद्यालय में भेज दीजिए। आपके छोटे छोटे बच्चे हमारे हाथों में सुरक्षित रहेंगे। आप हमारे साथ संबंध बनाए रखें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।